नमस्कार, आप देख रहे हैं जी भारत का चुनावी कार्यक्रम किसमें कितना है दम। मैं हूं हिमांशु सिंह और आज जी भारत की टीम आ पहुंची है तुगलकाबाद विधानसभा सीट पर और हमारे साथ तुगलकाबाद की जनता मौजूद है जो यहां के मुद्दों को रखेगी और इस बार ये अपना फैसला बताएगी कि 2025 में ये जनता जनार्दन किसे कुर्सी पर काबिज होते देखना चाहती है। इस सीट के बारे में मैं आपको थोड़ा बताऊं तो पिछले 10 सालों से यानी कि लगातार 2 बार से आम आदमी पार्टी यहां से जीत रही है। सहीराम बिधूड़ी यहां से वर्तमान विधायक और इस बार एक बार फिर से आम आदमी पार्टी ने सहीराम जी को ही यहां से प्रत्याशी चुना है। इसके अलावा बीजेपी से यहां पर रोहताश बिधूड़ी प्रत्याशी है और कांग्रेस से यहां से वीरेंद्र बिधूड़ी प्रत्याशी है। तो चलिए जनता से ही सवाल करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार जनता का क्या चुनावी मूड है, इस बार वो क्या हो रहे कामकाज से खुश हैं या फिर बदलाव चाहते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे सभी दर्शकों का कार्यक्रम में। ये बताइए कि तुगलकाबाद की जनता इस बार क्या सोच रही है 2025 के लिए। मैम, सबके अपने अलग अलग विचार हैं। कोई चाहता बीजेपी आए, कोई चाहता कांग्रेस, कोई चाहता आम आदमी पार्टी। पर सेंटर में तो देखिए मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, पर यहाँ पर तो केजरीवाल ही ज़्यादा छाए हुए हैं और इस विधानसभा में पहलवान जी से ऊपर नहीं है कोई भी। पहलवान जी सबसे आगे है। पहलवान जी मतलब आम आदमी पार्टी? हाँ, वैसे तो मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ, पर यहाँ पहलवान जी का जितना भी काम करते हैं, जब सब कुछ काम के दम पर इन्होंने आम आदमी पार्टी प्रत्याशी की तारीफ की है। कुछ और लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर, ये बताइए तुगलकाबाद में बढ़िया काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है? अच्छा काम हो रहा है जी। तो इस बार यहाँ की जनता क्या सोच रही है? आप वोटर हैं यहाँ के, क्या सोच रहे हैं? वोटर हैं, हाँ जी, आम आदमी पार्टी के लिए। आम आदमी पार्टी। तो अभी लोगों का जो 10 सालों से लगातार आम आदमी पार्टी को मौका भी देते जा रहे हैं और अभी भी हम यही जानने की कोशिश करें कि 2025 में यहाँ की जनता की राय क्या है। कुछ और लोगों से जाने, आपका वोट है यहाँ पर? जी है। यहाँ के मुद्दे क्या क्या है? तुगलकाबाद के स्थानीय मुद्दे अगर मैं जानना चाहूँ जिसके आधार पर वोट देता है यहाँ का वोटर, क्या है मुद्दे? मैम यही था, पहले पानी वानी नहीं था, अब सहीराम पहलवान जी आए, सारा पानी है, मीठा पानी, सुविधा फुल, टैंकर आता है, बाकी पानी सब पाइपलाइन है, शौचालय वौचालय सब फ्री है। पहले पैसे देते थे, अब सब कुछ फ्री है। वैसे तो मैं बीजेपी का समर्थक हूँ, लेकिन अब आम आदमी पार्टी का इनका काम देख के मैं इन्हें लाइक करता हूँ और सहीराम पहलवान जी ही अच्छे हैं यहाँ के लिए, बहुत अच्छे नेता हैं। तो अब तो फ्री योजनाएं तो सारी पार्टियां दे दी हैं। कहाँ, पहले तो मैडम इसने दिया ना, इनकी बीजेपी गवर्नमेंट तो उत्तर प्रदेश में भी वहाँ पे दे देना, 10 रुपए भी किसी को फ्री दे दें। योगी आदित्यनाथ की 1000 बसें वहाँ सड़ गई खड़ी खड़ी और पुलिस ने मारा। वहाँ पे हम पैदल पैदल यहाँ से दिल्ली वहाँ गए अपने गाँव तक, उन्होंने बस एक भी नहीं चलाई, ऐसी खड़ी नहीं। कोई योजना फ्री नहीं है। बीजेपी सरकार फेल है, बिल्कुल फेल है। चलिए कुछ और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी राय क्या है। इस बीच एक बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं, चुनाव का माहौल है, चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है कि बीजेपी पर आरोप लगाया गया है। केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि बीजेपी ने दिल्ली में पैसे बांटे हैं। बीजेपी से पैसे ले लो लेकिन वोट मत दो, ये केजरीवाल कह रहे हैं। और केजरीवाल ये भी कह रहे हैं कि वो वोट यहाँ खरीदे जा रहे हैं, जिसने साड़ी बांटे वो उसे वोट ना दे, सामान ले लो, वोट मत दो। ये जो सामान बट रहा है, पैसा बट रहा है, ये कोई सरकारी पैसे से नहीं बट रहा। ये इनकी पार्टी, गाली गलौज पार्टी के चंद नेता बांट रहे हैं। ये पैसा कहां से आया इनके पास? इतना पैसा कहां से आया? करोड़ों करोड़ों रुपया, अरबों रुपया वोट खरीदने के लिए जो बांटा जा रहा है, ये कहां से आया? ये इनका भ्रष्टाचार का पैसा है जो इन्होंने गलत तरीके से देश को लूट के इन लोगों ने कमा रखा है। मेरी आपसे निवेदन है, ये पैसा इन्होंने इस देश की जनता को ही लूट के कमाया है। ये जितना पैसा बांट रहे हैं, जितना सामान बांट रहे हैं, सब ले लो, चिंता मत करो। ये जो कुछ बांट रहे हैं सब ले लो, लेकिन एक चीज याद रखना, वोट मत बेचना अपना। 1100 में वोट मत बेचना। एक साड़ी के बदले अपना वोट मत बेचना। वोट बेशकीमती है। चलिए कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। कुछ युवा वोटर्स भी हमारे साथ हैं। ये बताइए यहाँ का युवा क्या सोचता है? देखिए, सबसे पहले तो शिक्षा, जो शिक्षा के प्रति केजरीवाल जी ने जो कार्य किए, मात्र 10-11 साल के अंदर जो केजरीवाल ने कार्य किए, शायद से वो किसी भी पार्टी ने नहीं किया। बीजेपी वालों से तो सबसे पहले जरा 15 लाख रुपए मांगिए। अमित 15 लाख का मुद्दा नहीं, स्थानीय मुद्दों पे बात करते हैं। सर, आप बताइए कि क्या कुछ लगता है, अरविंद केजरीवाल यहाँ पर लगातार जो है उनकी सरकार बनी हुई है आम आदमी पार्टी की, अब तुगलकाबाद की जनता क्या सोच रही है? अब दोबारा से हम देखते हैं क्या होने वाला, अभी इतना कंफर्म नहीं है। अभी तो हमें भी नहीं कंफर्म नहीं है, लेकिन वोटर क्या सोच के जाएगा? वोटर यही सोच के जाएगा जो हमें ज़्यादा सुविधा दे रहा है और जो हमारे समर्थन में, हम भी उन्हीं के साथ हैं। जी सर, आप बताइए। केजरीवाल। केजरीवाल। केजरीवाल।
केजरीवाल। जी, तो यहाँ पर देखिए ज्यादातर लोग हम ये देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के समर्थन में बोलते हुए ही नजर आ रहे हैं और लगातार 10 सालों से यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने राज किया है। कुछ यहाँ के लोग अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। इस बीच कुछ और लोगों से भी हम राय जानने की कोशिश करेंगे और अगली बड़ी खबर ये है, सीएजी रिपोर्ट से जुड़ी ये बड़ी खबर है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बीजेपी की याचिका को खारिज कर दिया है। विशेष सत्र बुलाने की मांग की गई थी, इसे लेकर अर्जी को ठुकरा दिया गया है। सीएजी रिपोर्ट को लेकर हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि सीएजी रिपोर्ट को लेकर दिल्ली में सियासी पारा हाई है और अभी इसी से जुड़ी बड़ी खबर ये सामने आ रही है। हाईकोर्ट ने विशेष सत्र बुलाने की बीजेपी विधायकों की मांग को खारिज कर दिया है। और चलिए कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर समीकरण बनता बैठ रहा है। क्या लग रहा है सर, तुगलकाबाद में क्या माहौल है? मैम देखिए, अगर सरकार की बात करें तो यहाँ से चौधरी सहीराम पहलवान जी 2 बार के विधायक भी है, 27 साल से राजनीति कर रहे हैं। वो उनका ऐसा नहीं है कि पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, पहले भी निगम पार्षद 3 बार रहे हैं, मेयर रहे हैं, डिप्टी मेयर रहे हैं। और यहाँ से भाजपा का, भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल पैक है मामला। यहाँ पे कार्यकर्ता भी दिखाई नहीं देंगे और वो नेता भी यहाँ पे आते नहीं है। जी चलिए आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? मैं तो ये सोचता हूँ कि यहाँ भी केजरीवाल ही आना चाहिए। केजरीवाल जी आएंगे क्योंकि बीजेपी जिंदाबाद पार्टी। बहुत धन्यवाद आपका। ये आपने दिया है कि कुर्सी किसकी है। ये कुर्सी गरीब का है और गरीब वो है हमारा जो है सहीराम पहलवान, जो इस इलाके का सबसे बड़ा। ठीक है, इस बार केजरीवाल। एक्चुअली जब मैं 2000 नारेबाजी नहीं, मुद्दे रखिए। देखिए नारेबाजी या किसी तरह के जिंदाबाद नारेबाजी मत करिए। नारेबाजी का शो नहीं, मुद्दे रखने का शो है। कुछ और लोगों से राय जानने की कोशिश करेंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है, चुनाव में जीत के लिए बीजेपी रणनीति तैयार करेगी। बीजेपी ने एक मेगा माइक्रो मैनेजमेंट रणनीति तैयार की है। हर सीट पर 20,000 वोट बढ़ाने का लक्ष्य है। हर बूथ पर 50% वोट हासिल करने की रणनीति है और इसके लिए 27 बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। हर बड़े नेता को 2 विधानसभा की जिम्मेदारी दी जाएगी। चलिए एक बार फिर से कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और लोगों से कुछ जानने की कोशिश करते हैं। सर आप इधर आगे आइए, ये बताइए कि यहाँ के इश्यूज क्या क्या है जिसके आधार पर वोट करेंगे? आज से 10 साल पहले यहाँ के बहुत सारे इश्यूज थे। यहाँ की जो गलियाँ थी वो टूटी हुई थी, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं थी, चोरा चकारी होती रहती थी। पर जब से सहीराम पहलवान यहाँ के विधायक बने हैं, यहाँ की जितनी भी सड़कें हैं वो प्रॉपर बनी हुई है। यहाँ पे पानी की कमी थी, पानी की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ के जो बारात घर हैं वो प्रॉपर नए बनाए गए हैं। स्कूल है, स्कूल की नई बिल्डिंग्स बनाई गई हैं। और यहाँ का जो वोटर्स है वो बीजेपी को या आम आदमी पार्टी को नहीं देख रहा, वो सिर्फ सहीराम पहलवान को देख रहा है। उनको अगर सहीराम पहलवान जी अगर बीएसपी से भी होते तो बीएसपी को वोट देंगे। रोहतास जी क्यों नहीं? रोहतास जी को कोई जानता ही नहीं है यहाँ पे। उन्होंने आज तक, मैंने भी उनको आज तक कहीं पे किसी के सुख में दुख में कहीं जाते हुए देखा ही नहीं है। पर हमारे जो सहीराम पहलवान जी है वो हमेशा किसी के सुख में दुख में हर जगह रहते हैं। जैसे इन्होंने बताया कि ये गरीब आदमी की कुर्सी है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है। अगली बड़ी खबर ये है कि दिल्ली में हनुमान बेनीवाल ने केजरीवाल से मुलाकात की है। ये बड़ी खबर आ रही है। चुनाव के मद्देनजर इस मुलाकात को अहम माना जा रहा है और दिल्ली चुनाव में आरएलपी जो कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी है, आम आदमी पार्टी को समर्थन दे रही है। किसानों और जाटों के लिए लड़ रही है आम आदमी पार्टी, ये बेनीवाल कह रहे हैं। और आम आदमी पार्टी नहीं जीती तो लोकतंत्र पर खतरा हो जाएगा। सुनिए हनुमान बेनीवाल ने क्या कुछ कहा। आरएलपी पार्टी इंडिया अलायंस के अंदर हम साथ हैं, आप पार्टी के साथ, लेकिन हम केजरीवाल जी की नीतियों से प्रभावित होकर इन्होंने जो काम किया दिल्ली के अंदर और प्रत्येक व्यक्ति का दिल जीता। हम टैक्सी में जाते हैं या रेलवे स्टेशन जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, कोई थड़ी वाला, चाय वाला, कोई भी व्यक्ति हो, ठेले वाला, वो एक ही बात कहता है कि आप पार्टी की सरकार। ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस तरह यहन कैन प्रकरण साम दाम दंड भेद से चाहेगी कि आपको सत्ता से बाहर करें। तो मेरी अपील रहेगी नौजवानों से, छात्रों से और मेरे जाट समाज के तमाम छोटे भाइयों से कि इस बार किसी भावना में नहीं बना कि उम्मीदवार हमारा है, किस जाति का फलां, लेकिन ऊपर बीजेपी है जो कोई आपको कुछ भी नहीं पूछने वाली। मैं इनके साथ रहा हूँ, मैंने देखा है। इसलिए आप सब आप पार्टी को समर्थन करें। जाट समाज को आरक्षण दिल्ली में हम दिलाएंगे। लड़ाई बड़ी है और बड़ी लड़ाई में दिल्ली के अंदर आप पार्टी की सरकार बनना आवश्यक है, नहीं तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। ये मैं अपील दिल्ली प्रांत के तमाम सर्व समाज और मेरे भाइयों से करना चाहता हूँ। बहुत
आज हनुमान बेनीवाल जी मेरे से मिलने के लिए आए और पहले ही ये आम आदमी पार्टी को दिल्ली में चुनावों में समर्थन देने का ऐलान कर चुके हैं और आज मेरे घर पे ही आए। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और जिस तरह से इन्होंने समर्थन दिया है, एक तरह से आम आदमी पार्टी ईमानदारी और सच्चाई के साथ खड़ी है। तो इन्होंने हमें समर्थन भी इसीलिए दिया है क्योंकि हम ईमानदारी और सच्चाई के साथ हैं। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज हम तुगलकाबाद में मौजूद है। जी भारत ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहा है कि क्या कुछ माहौल है तुगलकाबाद सीट पर। फिलहाल ये सीट आम आदमी पार्टी के खाते में है। 2025 में क्या यहाँ बदलाव होता नजर आ रहा है या फिर एक बार फिर से यहाँ की जनता आम आदमी पार्टी को ही मौका देगी, एक बार फिर से आम आदमी पार्टी यहाँ पर दोहराएगी? वो कुछ और लोगों से भी जानने की कोशिश हम करते हैं। सर, ये बताइए कि क्या कुछ वजह आम आदमी पार्टी लगातार जीत रही है इस सीट से? अच्छे काम है। तो अभी यहाँ की जनता क्या सोच रही है, एक बार फिर से आम आदमी पार्टी या बदलाव? आम आदमी पार्टी जाएगी। आम आदमी पार्टी। यहाँ पर जिसने अपनी राय ना रखी हो वो आगे आ सकते हैं। सर, आप बताइए कि क्या कुछ है यहाँ के इश्यूज? यहाँ के विधायक जी, वर्तमान विधायक हमारे बहुत बढ़िया इंसान हैं, सीधे और सच्चे इंसान हैं, जो वादा करते हैं वो काम करते हैं और आने वाले भविष्य में जो विधायक जी को आम आदमी पार्टी ही जीतेगी, क्योंकि अच्छे इंसान को चुनना पब्लिक की प्राथमिकता है। यहाँ पर देशी वर्ग ज़्यादा है और गरीब जनता को क्या चाहिए? मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पानी। मूलभूत सुविधाओं के आधार पर यहाँ की जनता आम आदमी पार्टी के कामकाज से खुश है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। वो बड़ी खबर हम आपको बता दें, चुनाव से जुड़ी हुई। दिल्ली की कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अलका लांबा ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सच्चाई ये है कि ना तो गंगा साफ हुई ना ही यमुना, दोनों के नाम पर सिर्फ राजनीति हुई। सुनिए क्या कुछ कहा अलका लांबा ने। सच्चाई तो ये है, न गंगा साफ हुई न यमुना साफ हुई, दोनों के नाम पर राजनीति खूब हुई। करोड़ों रुपए का सफाई के नाम पर चूना और भ्रष्टाचार गंगा जी में भी हुआ और यमुना जी में भी हुआ। एक दशक से बीजेपी और आम आदमी पार्टी की सरकारें चल रही हैं। दोनों को कभी भी हमने एक टेबल पर आकर मिल बैठकर राजनीति से ऊपर उठकर समाधान देते हुए देखा ही नहीं है। आज फिर चुनाव में माँ गंगा, माँ यमुना, इनके लिए राजनीतिक चुनावी मुद्दों से ज्यादा कुछ भी नहीं। चलिए कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और जानते। सर, ये बताइए कि इस बार यहाँ का वोटर क्या चाह रहा है, आम आदमी पार्टी या बदलाव? मैंने बदलाव तो नहीं चाह रहा, आम आदमी चाह रहा है। पर ये है, बीजेपी ने जो कैंडिडेट खड़े करे वो पैराशूट से आई है, उनको कोई जानता नहीं है। हमारा जो ये क्षेत्र है ये होता है चेहरे को देख के होता है, पार्टी को देख के नहीं होता। जो व्यक्ति अच्छा है उसको करते हैं। अगर रमेश बिदूड़ी जी होते या विक्रम बिदूड़ी होते यहाँ से तो टक्कर थी, अब कोई टक्कर नहीं है जी। इनका कहना है कि रोहताश बिदूड़ी यहाँ के स्थानीय नेता नहीं है, इस वजह से चेहरे के आधार पर भी पार्टी कम मायने रखती है, लेकिन चेहरा भी बहुत मायने रखता है। चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। वो बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव से जुड़ी हुई, कि दिल्ली में बीजेपी के संकल्प पत्र पर सूत्रों से बड़ी खबर आ रही है कि उसका पार्ट 3 जल्द ही लॉन्च किया जा सकता है, जिसमें 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा करेगी बीजेपी, 20,000 लीटर फ्री पानी की घोषणा कर सकती है बीजेपी। और संकल्प पत्र के 2 पार्ट पहले ही जारी किए जा चुके हैं। अब पार्ट 3 आने वाला है, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। और दिल्ली चुनाव से पहले दिल्ली की सीएम आतिशी ने एक बड़ा ऐलान किया है, बड़ा दावा किया है। बड़ी खबर आ रही है। आतिशी का कहना है कि आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल की जान को खतरा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी उनकी जान के साथ खिलवाड़ कर रही है। आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केजरीवाल की जान को खतरा बताया। इस दौरान उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद थे। सीएम आतिशी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की साजिश रची जा रही है और इस साजिश में 2 खिलाड़ी शामिल हैं। उनकी जान को खतरा बता रही है सीएम आतिशी। भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं, दिल्ली पुलिस कहती है, अमित शाह जी कहते हैं कि जी अरविंद केजरीवाल जी के पास Z+ सिक्योरिटी है। मैं आज आपसे पूछना चाहती हूं, इस देश के इतिहास में कोई ऐसा Z+ सिक्योरिटी का प्रोटेक्टी रहा है जिसकी गाड़ी पे पत्थर फेंके गए हों और पुलिस सामने ना आई हो? क्यों?
ये अरविंद केजरीवाल जी के साथ क्यों हो रहा है? क्योंकि दिल्ली पुलिस, जिसकी जिम्मेदारी है अरविंद केजरीवाल जी को सुरक्षा देना, वो दिल्ली पुलिस भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह जी के अंडर आती है। और भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह का एक ही मकसद है, किसी भी तरह से अरविंद केजरीवाल जी को खत्म कर देना। अरविंद केजरीवाल जी को खतरा भारतीय जनता पार्टी से है, अमित शाह जी से है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और दिल्ली पुलिस की जुगलबंदी चल रही है। आप मुझे अभी तक बता दीजिए, हर इंसान ने देखा कि जिन व्यक्तियों ने नई दिल्ली में हमला किया अरविंद केजरीवाल जी पे, वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी थे। जिन्होंने विकासपुरी में हमला किया वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी थे। आज तक एक भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई है अरविंद केजरीवाल जी के हमलों में। आज तक किसी पुलिस वाले पे एक्शन नहीं हुआ जो केजरीवाल जी की सिक्योरिटी में है और जिनकी प्रेजेंस में अरविंद केजरीवाल। पंजाब पुलिस के पास बहुत एक ठोस सबूत थे, इनक्रेडिबल डाटा था, इनपुट थी कि दिल्ली में हमला हो सकता है, पंजाब में भी हो सकता है। तो पंजाब पुलिस ने अरविंद केजरीवाल जी को सिक्योरिटी दी। तो उसके बाद जब इनका ड्यूरिंग पब्लिक मीटिंग्स जब इनकी कई चालें फेल हो गई, ये तो वो बताई गई हैं जो हो गए इन घटनाएं, कई इनके फेल हो गए क्योंकि पंजाब पुलिस वहाँ तैनात थी, वो मुस्तैद थे, उन्होंने पहले ही रोक लिया। तब इनको उनके आकाओं को पता चला कि ये तो गलत हो रहा है, जो हम सोचते हैं वो हो नहीं रहा। तो उन्होंने पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी को हटाने का आदेश दे दिया। और चलिए एक बार और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक महिला वोटर भी हमारे साथ है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। एक महिला होने के नाते क्या कुछ सोचती हैं आप कि क्या होना चाहिए इस बार? क्या होना चाहिए? अच्छा, सेफ्टी को लेके क्या कहेंगी? महिलाएं खुलेआम चल सकती है शाम को? न्यूज़ में हरदम देखते हैं कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती है दिल्ली में, ज़्यादातर दिल्ली में घटनाएं होती है महिलाओं के। सब महिला भी सेफ नहीं दिखती है मुझे तो। जी, तो अच्छा, महिलाओं को 2100 रुपए देने का वादा करे आम आदमी पार्टी, अलग अलग पार्टियां, तो ऐसे में एक महिला क्या सोचती है? मैम यही है कि वादा अगर कर रहे हैं तो उसे पूरा भी करे सरकार, यही सोच रहे हैं बस। तो इस बार आम आदमी पार्टी या बदलाव? आम आदमी पार्टी है हमारी तरफ से तो। ठीक, देखिए एक महिला वोटर से भी हमने जानने की कोशिश की। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हालांकि थोड़ी चिंतित दिखी, लेकिन विश्वास उनका आम आदमी पार्टी पर है क्योंकि इस बार योजनाएं सभी लोग लागू कर रहे हैं। लेकिन जो पुराना विश्वास है आम आदमी पार्टी को लेकर वो इस महिला वोटर का कायम है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर भी दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर ही है। दिल्ली की कानून व्यवस्था पर इस वक्त सियासी घमासान मचा है। सीएम योगी पर अरविंद केजरीवाल ने पलटवार किया है और ये कहा है कि दिल्ली में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। मैं योगी जी की बात से 100% सहमत हूँ। दिल्ली में खुलेआम गैंगस्टर्स घूम रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। कल योगी जी ने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। योगी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कानून व्यवस्था ठीक कर दी है। मैं नहीं जानता कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक हुई है कि नहीं हुई है, लेकिन अगर योगी जी सही कह रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने सभी गैंगस्टर्स का सफाया कर दिया है। अगर ऐसा है तो मैं योगी जी से कहना चाहता हूं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था अमित शाह जी के अंडर में सीधे आती है। अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं और दिल्ली की कानून व्यवस्था, दिल्ली की सुरक्षा, दिल्ली के लोगों को एक सुरक्षित जीवन देना, ये अमित शाह जी की सीधे जिम्मेदारी है। अगर योगी जी कह रहे हैं जैसे कि मैंने यूपी की कानून व्यवस्था ठीक कर दी, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप अमित शाह जी को थोड़ा बिठा के समझाइए कैसे कानून व्यवस्था ठीक की जाती है। अमित शाह जी के पास तो टाइम ही नहीं है। अमित शाह जी पूरे देश में एमएलए खरीदने, सरकारें गिराने, पार्टियां तोड़ने में लगे हुए हैं। तो योगी जी को थोड़ा सा अमित शाह जी को बिठा के ये भी समझाना पड़ेगा कि कानून व्यवस्था अगर ठीक करनी है तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा दिल्ली के लिए। आप दिल्ली को गैंगस्टर्स के हवाले नहीं छोड़ सकते। तो मैं
यही अपील करता हूं योगी जी से कि थोड़ा सा बिठा के अमित शाह जी को समझाएं ताकि दिल्ली के लोगों को सुकून मिल सके। तो कानून व्यवस्था पर आप अरविंद केजरीवाल को सुन रहे थे, उन्होंने योगी के जवाब पर पलटवार किया है। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर ये बताइए, तुगलकाबाद में जो स्थानीय मुद्दे हैं और पिछले 10 साल से जिस स्पीड से काम हो रहा है, अब वोटर क्या सोच रहा है? वोटर ये सोच रहा है कि केजरीवाल ने सही काम किया, वही कुर्सी पर बैठेंगे। अरविंद केजरीवाल ही। चलिए, तो आज हम तुगलकाबाद सीट पर मौजूद थे। यहाँ पर हमने लोगों की राय जानने की कोशिश की। अभी ये जो सीट है वो आम आदमी पार्टी के खाते में। अब देखना होगा 8 तारीख का हम इंतजार करेंगे कि तुगलकाबाद की सीट पर हम इस बार कौन काबिज होता है और यहाँ की जनता जनार्दन किसे मौका देती है। कल फिर हाजिर होंगे किसी और विधानसभा सीट पर। तब तक आप बने रहिए जी भारत के साथ।